जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी का जो लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2023। अगर बात करें इसमें टोटल वैकेंसी यानी टोटल सीट का, तो इसमें टोटल 690 पोस्ट है, जिसमें कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 230, केमिस्ट्री 230 और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 230 पोस्ट है। और बात करें पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो इसमें आपको 50% अंकों के साथ किसी भी दो विषय यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री होना चाहिए। और एससी और एसटी के लिए इसमें 45% मार्क्स रखा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, जो 2022 में लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया था उसमें अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन 2023 में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें अगर परीक्षा शुल्क का, तो इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपये लिया जा रहा है, जिसमें कि कुछ छूट भी दी जा रही है। यानी कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि झारखंड राज्य के जो एससी और एसटी हैं उनको परीक्षा शुल्क 50 रुपये लिया जा रहा है। और झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो 40% डिसेबल्ड हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो 2022 में वैकेंसी आई थी यानी कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, उसके बारे में कुछ नोटिफाई किया हुआ है। यानी कि उन आवेदक को पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदक को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना अनिवार्य होगा। इसमें आप रिक्तियों को देख सकते हैं, जो कि कोटिवार अलग अलग कैटेगरी के लिए सीट हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर बात करें वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा। और पेमेंट यानी कि वेतन की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। और बात करें इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। यानी कि एससी और एसटी के लिए 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। बात करें अगर आयु सीमा का, तो इसमें जो तीनों पोस्ट के लिए जो वैकेंसी यानी कि तीनों जो सब्जेक्ट पे वैकेंसी आई है, उसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से, और अधिकतम उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2019 यानी कि 1/8/2019 से की जाएगी। तो इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 37 वर्ष, और सभी कैटेगरी के लिए महिला के लिए 38 वर्ष, और एससी और एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। बात करें आवेदन प्रक्रिया की, जो टोटल डेट है वो क्या है उसके बारे में, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डेट है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होकर 4 मई तक चलेगी। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो डेट है वो 6 मई तक है। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो है 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक। अगर आपका एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आपको 10 मई से 12 मई तक के लिए एक टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।
बात करें अगर परीक्षा का स्वरूप का, तो परीक्षा जो है आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित ली जाएगी, यानी कि सीबीटी मोड में होगा परीक्षा। किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की बात करें, तो परीक्षा एक ही चरण में, जिसे कि मुख्य परीक्षा कहा जा रहा है, में ली जाएगी। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। मुख्य परीक्षा की बात करें अगर, तो इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र के जो परीक्षा की अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। और प्रश्न पत्र 1 की अगर बात करें, तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें कि 100 नंबर का पेपर होगा। और प्रश्न पत्र जो 2 है, उसमें जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसी विषय की परीक्षा होगी और इसमें 300 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। और प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, यानी कि 300 मार्क्स का कुल पेपर होगा। आप देख सकते हैं कि जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, परंतु वैसे कैंडिडेट जो 33% मार्क्स भी नहीं लाते हैं, उनका पेपर 2 का कॉपी ही नहीं चेक किया जाएगा। और बात करें अगर लेवल का, तो प्रश्न पत्र जो 1 है उसका लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होगा। और प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों में से किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप दोनों पेपर में ही टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बात करें पेपर 2 का, तो इसमें न्यूनतम अंक जो है 50% लाना अनिवार्य होगा, और जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% ही है। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि आप जितना अधिक मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो पेपर 2 का क्वेश्चन का लेवल होगा वो स्नातक स्तर का होगा। इसमें भी प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें संबंधित विषय की ही परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। मेंस का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र की सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में कुल मिलाकर बात यह है कि जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और पेपर 2 के आधार पे ही सिर्फ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि आप पेपर 2 में जितना अधिक मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन का चांस जो है उतना ज़्यादा होगा। तो आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर अपना एक सीट कन्फर्म कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।